ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान। पार्ट 24। स्वमान है, मैं उमंग उत्साह में उड़ने वाली आत्मा हूँ। सभी अपने को सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाली आत्माएं अनुभव करते हो। सदा उमंग उत्साह बढ़ता रहता है या कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, क्योंकि जितना उमंग उत्साह होगा उतना औरों को भी उमंग उत्साह में उड़ाएंगे। सिर्फ स्वयं नहीं उड़ने वाले हो, लेकिन औरों को भी उड़ाने वाले हो। तो उमंग उत्साह ये उड़ने के पंख है। अगर पंख मजबूत होते हैं तो तीव्र गति से उड़ सकते हैं। अगर पंख कमजोर होंगे और तीव्र गति से उड़ने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं उड़ सकेंगे, बार बार नीचे आएंगे। तो उमंग उत्साह के पंख सदा मजबूत हो, कभी कमजोर कभी मजबूत नहीं, सदा मजबूत, क्योंकि अनेक आत्माओं को उड़ाने की जिम्मेवार आत्माएं हो। विश्व कल्याण करने की जिम्मेवारी ली है ना, तो सदा इतनी बड़ी जिम्मेवारी स्मृति में रहे। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तब जो भी काम करेंगे तो तीव्र गति से करेंगे, और जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले होते हैं। तो हरेक के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सभी ने यह जिम्मेवारी का संकल्प लिया है या सोचते हो कि यह बड़ों का काम है, हम तो छोटे हैं, ऐसे तो नहीं। यह तो पुराने जाने, हम तो नए हैं, ऐसे तो नहीं। चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे पुराने हो, चाहे नए हो, लेकिन ब्राह्मण बनना अर्थात जिम्मेवारी लेना। चाहे नए हैं, चाहे पुराने हैं, लेकिन है तो बीके या और कुछ है। तो बीके अर्थात ब्राह्मण बनना, और ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है ही। तो ये जिम्मेवारी की स्मृति कभी भी आपको अलबेला नहीं बनाएगी। लौकिक कार्य में भी जब कोई जिम्मेवारी बढ़ती है तो आलस्य और अलबेलापन आता है या चला जाता है। अगर कोई कहेगा भी ना कि चलो थोड़ा आराम कर लो, बैठ जाओ, क्या करना है, तो बैठ सकेंगे। तो जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन खत्म कर देती है। तो चेक करो कि कभी भी आलस्य या अलबेलापन तो नहीं आ जाता। चल तो रहे हैं, हो जाएगा, ये है अलबेलापन। आज नहीं तो कल हो जाएगा, ये आलस्य है। कल नहीं, आज भी नहीं, अब, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। अगर अधूरा पुरुषार्थ रह गया तो कहाँ पहुंचेंगे? सूर्यवंश में या चंद्रवंश में? आधा पुरुषार्थ रहा तो प्रारब्ध भी आधी मिलेगी ना। तो चंद्रवंश में जाना है, नहीं जाना है, कोई एक भी नहीं जाएगा। माताएं भी सभी सूर्यवंशी बनेगी। अच्छा, क्योंकि जब पाना है तो पूरा ही पाए ना। आधा पाना तो समझदारी नहीं है। समझदार सदा ही स्वयं को पूरा अधिकारी बनाएगा, क्योंकि बच्चा अर्थात अधिकारी। तो ऐसी अधिकारी आत्माएं हो या कभी कभी थक भी जाते हो। अधिकार लेते लेते थक तो नहीं जाते? कभी मन में थक जाते हैं, कहाँ तक करेंगे? अथक है, थकने वाले नहीं है। थकना काम चंद्रवंशियों का है और अथक रहना है, ये सूर्यवंशी की निशानी है। क्या भी हो जाए, लेकिन सदा अथक। जिसको उमंग उत्साह होता है वह कभी थकता नहीं। उमंग कम होगा तो थकावट जरूर आएगी।
उमंग उत्साह वाले सदैव अपने चेहरे से औरों को भी उमंग दिलाते रहेंगे। एक है चेहरा, दूसरा है चलन, तो अपने चेहरे और चलन से सदा औरों को भी उमंग उत्साह में बढ़ाते रहो। ऐसी चलन हो जो कोई भी देखे तो सोचे कि ये उमंग उत्साह में सदा कैसे रहता है। जैसे कोई बहुत खुश रहता है तो उसको देख करके दूसरे भी खुश हो जाते हैं ना। कोई रोने वाले होते हैं तो रोने वाले को देखकर दूसरे क्या करेंगे? अगर रोएंगे नहीं तो मुस्कुराएंगे भी नहीं। तो आपकी चलन और चेहरा ऐसे हैं। पलक से जवाब दो कि हम नहीं होंगे तो कौन होगा? कल्प कल्प के आप ही हैं और सदा ही रहेंगे। यह पक्का निश्चय है ना। तो हम ही थे और हम ही रहेंगे। पक्का है ना। जब सीजन ही उड़ने की है तो उड़ने के समय पर गिरना तो अच्छा नहीं होता है ना। तो उड़ने वाले हैं और उड़ाने वाले भी। कभी भी कोई भी बात याद आए तो याद करो कि हम कौन हैं, हमारी क्या जिम्मेवारी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 दिसंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। सदा अपने को कर्मयोगी आत्माएं अनुभव करते हो। कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म अलग, योग अलग नहीं। कर्म में योग, योग में कर्म, सदा दोनों साथ है तब कहते हैं कर्मयोगी। ऐसे नहीं जब योग में बैठे तो योगी है और कर्म में जाए तो योग साधारण हो जाए और कर्म महान हो जाए। सदा दोनों का साथ रहे, बैलेंस रहे। तो ऐसे कर्मयोगी हो या जब कर्म में लग जाते हो तो योग कम हो जाता है और जब योग में बैठते हो तो लगता है कि बैठे ही रहे तो अच्छा है। कर्मयोगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ रखने वाली अर्थात बैलेंस रखने वाली। कर्म और योग का बैलेंस है तो हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती है। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है ना कि बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा मानना यह दुआएं हैं। और जो अच्छा कार्य करता है उसके संग में रहना सदा सभी को अच्छा लगता है। उसके सहयोगी बहुत बन जाते हैं तो दुआएं भी मिलती है, सहयोग भी मिलता है। तो जहाँ दुआएं हैं, सहयोग है, वहाँ सफलता तो है ही। तो कितनी प्राप्ति है, बहुत प्राप्ति हुई ना। इसलिए सदा कर्मयोगी। जब योग होगा तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि योग का अर्थ ही है श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना और स्वयं भी श्रेष्ठ आत्मा हूँ इस स्मृति में रहना। तो जब स्मृति श्रेष्ठ होगी तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी ना। और स्थिति श्रेष्ठ होने के कारण न चाहते भी वायुमंडल श्रेष्ठ बन जाता है। तो कर्मयोगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल। कोई ज्ञान सुने नहीं सुने, योग सीखे नहीं सीखे, लेकिन वायुमंडल का प्रभाव स्वतः ही उनको आकर्षित करता है। मधुबन में क्या विशेष अनुभव करते हो? तपस्या का वायुमंडल है ना। तो जो भी आते हैं उनका योग बिना मेहनत के ही लग जाता है। योग लगाना नहीं पड़ता, योग लग ही जाता है। ऐसे होता है ना। मधुबन में योग लगाने की
मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वायुमंडल तपस्या का है, संग तपस्वी आत्माओं का है। ऐसे जहाँ भी आप कर्मयोगी बन कर्म करते हो, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल ऐसे औरों को सहयोग देगा। अनुभवी होना, सहयोग मिलता है ना, तो आपका सहयोग भी औरों को मिलेगा। जहाँ रहते हो वहाँ सेवा होती है। सदा कर्मयोगी आत्मा बाप को भी प्रिय है तो विश्व को भी प्रिय है। विश्व के भी प्रिय बने हो या बन रहे हो, देखो कल पहले भी विश्व के प्रिय बने हो, तब तो आपके जड़ चित्रों को भी सभी कितना प्यार करते हैं। तो वो आपके चित्र है ना, अपने से इतना प्यार नहीं होगा जितना चित्रों से होगा। तो चैतन्य में बने हो तभी जड़ चित्रों की निशानी देख रहे हो। चैतन्य रूप में अपने जड़ चित्र यादगार देख रहे हो, तो देख करके खुशी होती है ना। हम ऐसे विश्व के प्रिय बने हैं, क्योंकि बाप के प्रिय बने हो ना, तो कितनी खुशी है। खुशी में नाचते रहते हो। सभी को खुशी में नाचना आता है। ऐसा कोई है जिसको खुशी में नाचना नहीं आता? सभी को आता है। पाँव से नाचना तो किसी को आएगा, किसी को नहीं आएगा, लेकिन खुशी में नाचना तो सभी को आएगा। और इस नाचने में थकते भी नहीं, तो सदा नाचते रहते हो। ब्राह्मण जीवन में सिवाय खुशी के और है ही क्या? दुख धाम तो छोड़ दिया ना, तो दुख क्यों आए? और जहाँ दुख नहीं होगा तो खुशी होगी ना। संगम वासी सदा खुश रहते हैं, कलयुगी वासी दुखी रहते हैं। तो संगम युगी हो या कभी कभी दुखधाम वासी भी बन जाते हो, या कभी कभी गलती से चले जाते हो। स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती, साकार की तो बात ही नहीं है। तो सभी याद रखना कि हम कर्म योगी है, कर्म और योग को सदा साथ रखने वाले हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 दिसंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं कमल पुष्प समान न्यारा और बाप का प्यारा हूँ। सदा अपने को कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो, क्योंकि जितना न्यारापन होगा उतना ही बाप का प्यारा होगा। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, लेकिन खेल है तो कैसा भी पार्ट बजाते हुए अंदर खुशी में रहते हो। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है। तो ऐसे ही जो भी बातें सामने आती है, ये बेहद का खेल है, जिसको कहते हो ड्रामा। और ड्रामा के आप सभी हीरो एक्टर हो, साधारण एक्टर तो नहीं होना। तो हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, तब तो उसको हीरो कहा जाता है। तो सदा ये बेहद का खेल है। ऐसे अनुभव करते हो कि कभी कभी खेल भूल जाता है और समस्या लगती है। कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। तो जो न्यारा और प्यारा होगा, वो सदा हल्का अनुभव करने के कारण डबल लाइट होगा। कोई बोझ नहीं, क्योंकि बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे दिया। तो सब बोझ दे दिया है या थोड़ा थोड़ा अपने पास रख लिया है? थोड़ा बोझ उठाना अच्छा लगता है। सब कुछ बाप के हवाले कर दिया
या थोड़ा थोड़ा जेब खर्च रख लिया है। छोटे बच्चे जेब खर्च नहीं रखते हैं, रोज उनको जेब खर्च देते हैं। खाओ पियो मौज करो। कोई भी चीज रखी होती है तो डाकू आता है। जब पता होता है कि ये मालदार है, कुछ मिलेगा, तब डाका लगाते हैं। यदि पता हो कि कुछ नहीं मिलेगा तो डाका लगाकर क्या करेंगे? अगर थोड़ा भी रखते हैं तो डाकू माया जरूर आती है और वह अपनी चीज तो ले ही जाती है, लेकिन जो बाप द्वारा शक्तियां मिली है वो भी साथ में ले जाती है। इसलिए कुछ भी रखना नहीं है, सब दे दिया। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, ये तन तो सेवार्थ बाप ने दिया है। आप सबने तो वायदा कर लिया ना कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। ये वायदा किया है कि तन तेरा है, बाकी आपका है। जब तन ही नहीं तो बाकी क्या? तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी हूँ। जब आपकी रचना कमल न्यारा रह सकता है तो आप मास्टर रचता उससे भी ज्यादा रह सकते हो। तो सभी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे हो ना, और चाहिए ही क्या? जब परमात्मा के प्यारे हो गए तो और क्या चाहिए? दुनिया में जो भी मेहनत करते हैं, जो भी कुछ प्रयत्न करते हैं, किस लिए? प्यारा बनने के लिए। प्यार मिले और प्यार दे, और आपको परमात्मा प्यार का अधिकार मिला है। तो जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ सब कुछ है और प्यार नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। तो आप कितने लकी हो, परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। और कितना सहज, कोई मुश्किल हुआ क्या? अव्यक्त वाणी की डेट है 23 दिसंबर 1993। अगला स्वमान है मैं सफलता का सितारा हूँ। सदा अपने को चमकता हुआ सितारा अनुभव करते हो। जैसे आकाश के सितारे सभी को रोशनी देते हैं, ऐसे आप दिव्य सितारे विश्व को रोशनी देने वाले हो ना। सितारे कितने प्यारे लगते हैं, तो आप दिव्य सितारे भी कितने प्यारे हो। सितारों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे गाए जाते हैं। एक है साधारण सितारे, और दूसरे हैं लकी सितारे, और तीसरे हैं सफलता के सितारे। तो आप कौन से सितारे हो? सभी सफलता के सितारे हो। सफलता मिलती है कि मेहनत करनी पड़ती है? कंबाइंड कम रहते हो, इसलिए सफलता भी कम मिलती है। क्योंकि जब सर्वशक्तिवान कंबाइंड है तो शक्तियाँ कहाँ जाएगी? साथ ही होगी ना। और जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता न हो, यह असंभव है। तो सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, इस कारण सफलता कम होती है, या मेहनत करने के बाद सफलता होती है। क्योंकि जब बाप मिला तो बाप मिलना अर्थात सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। नाम ही अधिकार है, तो अधिकार कम मिले यह हो नहीं सकता। तो सफलता के सितारे विश्व को ज्ञान की रोशनी देने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। तो कंबाइंड रहते हो, या कभी कंबाइंड रहते हो, कभी माया अलग कर देती है। जब आप कंबाइंड बन गए तो ऐसे कंबाइंड रूप को छोड़ना हो सकता है क्या? कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ सकते हैं?
ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो ये नशा खुशी है ना? जितना नशा होगा कि स्वयं बाप मेरा साथी है, उतनी खुशी रहेगी। तो खुशी रहती है, बहुत रहती है, बढ़ती रहती है या कम और ज्यादा होती रहती है? कोई बात आती है तो कम होती है, थोड़ा तो कम होती है, फिर सोचते हैं क्या करें। वैसे तो ठीक है, लेकिन बात ही ऐसी हो गई ना। कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन आप तो मास्टर रचता हो, बात तो रचना है। तो रचता बड़ा होता है या रचना बड़ी होती है? कभी कोई बात में घबराने वाले तो नहीं हो? वहां जाकर कोई बात आ जाए तो घबराएंगे नहीं? देखना, वहां जाएंगे तो माया आएगी, फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मैंने तो समझा नहीं था। ऐसे भी हो सकता है, नए नए रूप में आएगी, पुराने रूप में नहीं आएगी। फिर भी बहादुर हो, निश्चय है कि अनेक बार बने हैं, अब भी है और आगे भी बनते रहेंगे। निश्चय की विजय है ही। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहने वाले कभी घबरा नहीं सकते। सभी एवर रेडी हो गए हो या थोड़ा थोड़ा अभी तैयार होना है? कल विनाश आ जाए तो तैयार हो कि सोचेंगे कि अभी ये करना था? एवर रेडी हो, संपूर्ण हो गए हो। संपूर्ण बनना है तो एवर रेडी कैसे हुए? बनना है तो देरी है ना। ऐसे नहीं सोचना कि उस समय हो जाएंगे। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अगर उस समय कोशिश करेंगे तो मुश्किल है, हो नहीं सकेंगे, टिक नहीं सकेंगे। इसलिए अभी से एवर रेडी के संस्कार इमर्ज करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 दिसंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। अपने को सदा संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थात जिन्हों का हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ हो। ऐसे श्रेष्ठ बने हो कि कभी साधारण, कभी श्रेष्ठ। अभी साधारण और श्रेष्ठ दोनों चलते हैं या सिर्फ श्रेष्ठ चलते हैं? क्या होता है? थोड़ा थोड़ा चलता है। तो सदैव मैं ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, यह स्मृति इमर्ज रखो। देखो, जो आजकल के नामधारी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों से भी कौन सा कार्य कराते हैं? जहाँ कोई श्रेष्ठ कार्य होगा तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो यह आप लोगों की यादगार है ना, क्योंकि आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सदा श्रेष्ठ कार्य किया है, तभी अब तक भी यादगार में ब्राह्मण श्रेष्ठ कार्य के निमित्त है। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा कोई काम कर लेता है तो उसको कहते हैं यह ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ कार्य करने वाले, श्रेष्ठ सोचने वाले, श्रेष्ठ बोलने वाले। तो जैसा कुल होता है वैसे कुल के प्रमाण कर्तव्य होता है। अगर कोई श्रेष्ठ कुल वाला ऐसा वैसा काम करे तो उसको शर्मवाते हैं कि ये क्या करते हो। तो अपने आप से पूछो कि मैं ब्राह्मण ऊंचे से ऊंची आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो कोई भी ऐसा कार्य कर कैसे सकते हैं? क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। स्मृति श्रेष्ठ है तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे। तो सदा यह श्रेष्ठ स्मृति रखो
कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, यह तो सदा याद रहता है या याद करना पड़ता है? कभी शरीर को याद करते हो कि मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, क्योंकि याद तब किया जाता है जब भूलते हैं। अगर कोई बात भूली नहीं तो याद करनी पड़ेगी। तो मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, यह भी स्वतः याद रहे ना कि करना पड़े। तो स्वतः और सदा याद रहे कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। जब तक ब्राह्मण जीवन है तब तक ये स्वतः याद रहे। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 दिसंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं पद्मापदम भाग्यवान हूँ। अपने को पद्मापदम भाग्यवान समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। तो कितने पद्म जमा किए हैं? अनगिनत है, क्योंकि जानते हैं कि जमा करने का समय अब है। सतयुग में जमा नहीं होगा। कर्म वहां भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहां के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में है। तो यहाँ है करने का समय और वहाँ है खाने का समय। तो इतना टेंशन रहता है। कितने जन्मों के लिए जमा करना है? 84 जमा करने में खुशी होती है ना? मेहनत तो नहीं लगती? क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो। भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है। तो सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो। कंबाइंड सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता। कंपनी चाहिए या कंपेनियन चाहिए? चाहिए तो बता दो। ऐसे नहीं करना कि वहां जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो, लेकिन ऐसा कंपेनियन नहीं मिल सकता। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो, लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ, मिलता है। क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने, फिर भी देते देते लेंगे जरूर। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं है। कोई कमजोर तो नहीं है। फोटो निकल रहा है, फिर आपको फोटो भेजेंगे कि आपने कहा था। कहो यह होना ही नहीं है। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 दिसंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं प्रवृत्ति में रहते न्यारी और परमात्मा की प्यारी आत्मा हूँ। अपने को प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो कि प्रवृत्ति में रहने से प्रवृत्ति के प्यारे हो जाते हो, न्यारे नहीं हो सकते हो। जो न्यारा रहता है वही हर कर्म में प्रभु प्यार अर्थात बाप के प्यार का अनुभव करता है। अगर न्यारे नहीं रहते तो परमात्मा प्यार का अनुभव भी नहीं करते, और परमात्मा प्यार ही
ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। वैसे भी कहा जाता है कि प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है ही परमात्मा प्यार, और वह तब मिलेगा जब न्यारे रहेंगे। लगाव है तो परमात्मा प्यार नहीं, न्यारा है तो प्यार मिलेगा। इसलिए गायन है, जितना न्यारा उतना प्यारा। वैसे स्थूल रूप में लौकिक जीवन में अगर कोई न्यारा हो जाए तो कहेंगे कि ये प्यार का पात्र नहीं है। लेकिन यहाँ जितना न्यारा उतना प्यारा, जरा भी लगाव नहीं, लेकिन सेवादारी। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता रहता है। बाप ने डायरेक्शन दिया है, उसी श्रीमत पर रहे हुए हो, अपने हिसाब किताब से नहीं। कर्म बंधन है या सेवा का बंधन है, उसकी निशानी है। अगर कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो दुख की लहर नहीं आएगी, खुशी होगी। तो कभी भी किसी भी समय अगर दुख की लहर आती है तो समझो कर्म बंधन है। कर्म बंधन को बदलकर सेवा का बंधन नहीं बनाया है, परिवर्तन करना नहीं आया है। विश्व सेवाधारी है तो विश्व में जहाँ भी हो तो विश्व सेवा अर्थ हो। यह पक्का याद रहता है, या कभी कर्म बंधन में फंस भी जाते हो। सेवाधारी कभी फंसेगा नहीं, वो न्यारा और प्यारा रहेगा। समझते तो हो कि न्यारे रहना है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो उस समय न्यारे रहो। कोई परिस्थिति नहीं है उस समय तो लौकिक में भी न्यारी रहते हो, लेकिन अलौकिक जीवन में सदा ही न्यारे। कभी कभी न्यारे नहीं, सदा ही न्यारे। कभी कभी वाले तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। सदा राज्य करना है तो सदा न्यारा भी रहना है ना। इसलिए सदा शब्द को अंडरलाइन करो। सब संस्कार अभी भरने हैं। अगर अभी कभी कभी के संस्कार भरे तो वही भरे हुए संस्कार ही काम करेंगे। जैसे रिकॉर्ड भरता है तो अगर थोड़ा भी नीचे ऊपर भर दिया तो वैसे ही भर जाएगा ना। तो संगम पर ही 84 जन्मों के श्रेष्ठ राज्य करने के ऊंचे पद के संस्कार भरते हो। इसलिए अभी से हर पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द देखो। चल रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, चल रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं, कर रहे हैं लेकिन कैसा कर्म कर रहे हैं, यह तो चेक करना है ना। तो न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना अलग नहीं होंगे, सदा साथ रहेंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। तो परमात्मा प्यार अर्थात सदा परमात्मा साथ हो। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते हो। बाप साथ है ना। जब बाप साथ है तो बोझ अपने ऊपर नहीं उठाओ, बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। बोझ रखते हो तो परेशान होते हो, हल्के रहो तो उड़ते रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दो। जब कुछ है ही नहीं तो बोझ काहे का। कुछ रखा है तभी बोझ है, तभी परेशानी है। बाप के हवाले कर लिया अर्थात नष्टो मोहा हो गए। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं
स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। अपने को सदा स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा अनुभव करते हो। स्व का दर्शन अर्थात स्व की पहचान। अच्छी तरह से स्व को पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। अपने को अच्छी तरह से पहचाना है। सिर्फ मैं आत्मा हूँ, यह जानना नहीं है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ ये स्मृति रहती है। आपके कितने टाइटल है? बहुत है। तो टाइटल याद रहते हैं या भूल जाते हैं? कभी याद रहते हैं, कभी भूल जाते हैं। माया हार भी खिलाती रहे और कहते रहो कि मैं महावीर हूँ, ऐसे तो नहीं। क्योंकि जो टाइटल बाप द्वारा मिले हैं वह है ही स्थिति में स्थित होने के लिए। तो जैसे टाइटल याद आए वैसी स्थिति बन जाए। वैसी स्थिति बनती है या हिलती रहती है। जैसे लौकिक दुनिया में अगर कोई टाइटल मिलता है तो टाइटल के साथ साथ वह सीट भी मिलती है ना। समझो जज का टाइटल मिला तो वह जज की सीट भी मिलेगी ना। अगर जज की सीट पर नहीं बैठे तो कौन मानेगा कि ये जज है। अगर स्थिति नहीं है और सिर्फ बुद्धि में वर्णन करते रहते हो कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ और परदर्शन भी हो रहा है, तो सीट पर सेट नहीं हुए ना। तो जो टाइटल स्मृति में लाते हो वैसी समर्थ स्थिति अवश्य चाहिए। तब कहेंगे कि हाँ, यह स्वदर्शन चक्रधारी है, यह हीरो एक्टर है। एक्ट साधारण हो और कहे कि यह हीरो एक्टर है तो कौन मानेगा। और सदा ये याद रखो कि ये टाइटल देने वाला कौन। दुनिया में कितना भी बड़ा टाइटल हो, लेकिन आत्मा आत्मा को देगी। चाहे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन है कौन? आत्मा है ना। संगम पर स्वयं बाप बच्चों को टाइटल देते हैं। कितना नशा चाहिए। यह रूहानी नशा रहता है, देह भान का नशा नहीं। क्रोध कर रहे हैं और कहे कि मैं तो हूँ ही नूरे रत्ना, ऐसा नशा नहीं। ऐसे तो नहीं करते हो। माताएं क्या करती है? घर में खिटखिट कर रहे हो और कहो कि हम तो है ही बाबा की अचल अडोल आत्माएं। ऐसे तो नहीं करते। तो सदा अपने भिन्न भिन्न टाइटल्स को स्मृति में रखो और उस स्थिति में स्थित होकर चलो, फिर देखो कितना मजा आता है। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात सदा मायाचित। स्वदर्शन चक्रधारी के आगे माया हिम्मत नहीं रख सकती। तो कभी कभी माया आती है या चली गई, तो माया हार खाकर जाती है या हार खिलाकर जाती है। माया से हार होती है। स्वदर्शन चक्र का गायन कल पहले का भी गाया हुआ है। तो स्वदर्शन चक्र के आगे कोई ठहर नहीं सका। तो कल्प पहले स्वदर्शन चक्रधारी कौन बने थे? आप थे या दूसरे कोई थे? कल पहले भी थे और अब भी है और सदा आप ही होंगी। ये आपका पक्का अनुभव है ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं नवजीवन वाली ब्राह्मण आत्मा हूँ। अपने को नवजीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन वाली आत्माएं अनुभव करते हो। सभी ब्राह्मण आत्माएं हो तो नए जीवन में आपकी जन्म पत्री बदल गई है या थोड़ी थोड़ी पुरानी भी है। तो ब्राह्मणों की जन्म पत्री क्या है?
आदि देवी देवता हो और अभी बीके हो ना? पक्के? तो आपकी रोज की जन्म पत्री क्या है? गुरुवार अच्छा है, बुधवार अच्छा नहीं है, क्या कहेंगे? हर दिन अच्छा है, तो जन्म पत्री बदल गई ना? ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत 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 अच्छा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छे से अच्छी है। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। अपने तकदीर की लकीर देखी है? अच्छी है ना? अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे हैं बाप के बाद देवताएं। लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो? उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना? देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी उच्च हो, तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं। क्योंकि बाप अविनाशी है, और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है। जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं। तो यह चेक करो कि सदा यह नशा रहता है व कभी कभी रहता है। मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा, कभी नहीं रहा, तो कभी मजे में होंगे, कभी मूंझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मजा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे यह श्वास सदा ही चलता है ना? यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले, तो उसे जीवन कहेंगे? तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो। अगर मजा नहीं होगा तो मूंझेंगे जरूर। आधा कल्प हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे? इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं, और यहाँ तो सहज मिलता है। विजय अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना? हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। सोएगा, खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना, और आपका काम है विजयी बनना। क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी है और विजय के भी अनुभवी है। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ? दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी है और सदा रहेंगे। क्योंकि अविनाशी बाप
अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। यह सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं है तो बने तो है, जानते तो है, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल में है। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं करना ही है, यह निश्चय हो। कर लेंगे, दिलासे पर नहीं चलो। कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा? हो ही जाएंगे। नहीं, अभी होना है। किएगे नहीं, है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। सभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं, तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए, ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए, निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जनवरी 1994। अगला स्वमान है मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। सदा अपने को डबल लाइट अर्थात फरिश्ता आत्मा अनुभव करते हो। डबल लाइट का अर्थ ही है कि आत्मा लाइट और फरिश्ता स्वरूप भी लाइट। कर्म करते भी फरिश्ता स्वरूप में कर्म करने वाले। सभी फरिश्ता हो या गृहस्थी हो, बाल बच्चों का बोझ नहीं है। सब बोझ बाप के हवाले कर दिया। या अभी तक कोई मेरा है, पोतरा मेरा है, यह मकान मेरा है, बाकी मैं बाप का हूँ, ऐसे तो नहीं। सच्चे सच्चे बिन कौड़ी बादशाह है। एक कौड़ी भी नहीं, लेकिन बादशाह है। बिन कौड़ी बादशाह कितना अच्छा है। संभालना भी नहीं पड़े और हो भी बादशाह। ऐसे समझते हो? जब देह ही मेरा नहीं, तो देह के साथी, देह के पदार्थ और देह के संबंध, तन मन धन सब तेरा कि मन तेरा और धन मेरा, ऐसे तो नहीं। योग तो लगाते हैं, लेकिन पैसा तो रखना पड़ेगा। मेरापन नहीं हो। मेरापन बोझ है और बोझ नीचे ले आता है, फरिश्ता बनने नहीं देगा। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता नहीं बन सकता। तो फरिश्ते हो या कोई ना कोई बोझ अभी रहा हुआ है। आईवेल के लिए थोड़ा थोड़ा छिपा कर रखा है। मेरा मेरा कहते मैले हो गए थे, अभी तेरा तेरा कहते स्वच्छ बन गए। तो फरिश्ता अर्थात मेरापन अंश मात्र भी नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। किसी भी चीज के ऊपर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा ना। तो ये मेरापन अर्थात मैलापन। फरिश्ते हैं, पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। सेवा अर्थ है, रिश्ता नहीं है।
सेवा भाव से संबंध में आते हो। गृहस्थी बनकर सेवा नहीं करते हो, सेवाधारी बनकर सेवा करते हो। ऐसे सेवाधारी हो। सेवा स्थान समझते हो या घर समझते हो? तो जैसे सेवा स्थान की विधि होती है, उसी विधि प्रमाण चलते हो कि गृहस्थी प्रमाण चलते हो? सेवा स्थान समझने की विधि है न्यारे और बाप के प्यारे, जरा भी मेरेपन का प्रभाव नहीं पड़े। आग है लेकिन सेक नहीं आए, क्योंकि साधन है ना। जैसे आग बुझाने वाले आग में जाते हैं लेकिन खुद सेक में नहीं आते, सेफ रहते हैं क्योंकि साधन है। अगर आग बुझाने वाले ही जल जाए तो लोग हंसेंगे ना। तो चाहे वायुमंडल में परिस्थितियों की आग हो लेकिन प्रभाव नहीं डाले, सेक नहीं आए। ऐसे नहीं कि परिस्थिति नहीं है तो बहुत अच्छे, और परिस्थिति आ गई तो सेक लग गया। तो ऐसे फरिश्ते होना। फरिश्ता कितना प्यारा लगता है। अगर स्वप्न में भी किसके पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता जीवन अर्थात सदा प्यारा जीवन। बाप प्यारे से प्यारा है ना, तो बच्चे सदा सर्व के प्यारे से प्यारे हैं। सिर्फ बाल बच्चे पौत्रे धोत्रे के प्यारे नहीं, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। क्योंकि सर्व आत्माएं आपका परिवार है, सिर्फ 10-12 का परिवार नहीं है। कितना बड़ा परिवार है, बेहद सर्व के प्यारे। चाहे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप सर्व के प्यारे हो। जो प्यार करे उसके प्यारे हो, ये नहीं। सर्व के प्यारे। लड़ाई करने वाले, कुछ बोलने वाले प्यारे नहीं। ऐसे नहीं, सर्व के प्यारे। आप लोगों ने द्वापर से बाप को कितनी गाली दी, फिर बाप ने प्यार किया या घृणा की? प्यार किया ना, तो फॉलो फादर। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। 12 के प्यारे हैं, एक के प्यारे नहीं। नहीं, सर्व के प्यारे। ऐसे हैं या किसी आत्मा के प्रति थोड़ा थोड़ा आ जाता है। कोई थोड़ा इंसल्ट करते हैं, कोई घृणा करते हैं, तो प्यार आता है या घृणा आती है? नहीं, परवश आत्माएं हैं। सर्व के प्यारे, इसको कहा जाता है फरिश्ता। कोई कोई के प्यारे हैं तो फरिश्ते नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जनवरी 1994। अगला स्वमान है मैं कल्प कल्प की पूज्य आत्मा हूँ। अपने को कल्प कल्प की पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो। स्मृति है कि हम ही पूज्य थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। पूज्य बनने का विशेष साधन क्या है? कौन पूज्य बनते हैं? जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों का भी फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता पूज्य बनाती है। अभी भी देखो, जो नाम से भी पवित्र बनते हैं तो पूज्य बन जाते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, इसमें ही सिर्फ श्रेष्ठ नहीं बनना है। यह भी श्रेष्ठ है, लेकिन साथ में और भी पवित्रता चाहिए। अगर मनसा संकल्प में भी कोई नेगेटिव संकल्प है तो उसे भी पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए किसी के प्रति भी नेगेटिव संकल्प नहीं हो। अगर बोल में भी कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो यथार्थ नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। यदि संकल्प और बोल ठीक हो, लेकिन संबंध संपर्क में फर्क हो, किससे बहुत अच्छा संबंध हो,
और किससे अच्छा नहीं हो तो उससे भी पवित्रता नहीं कहेंगे। तो ऐसे मनसा वाचा कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में पवित्र हो, ऐसे पूज्य बने हो। अगर मानो कोई भी बात में कमी है तो उसको खंडित कहा जाता है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इसलिए जरा भी मनसा वाचा कर्मणा में खंडित नहीं हो, अर्थात अपवित्रता न हो, तब कहा जाएगा पूज्य आत्मा। तो ऐसे पूज्य बने हो। जड़ मूर्ति भी खंडित हो जाती है तो पूजा नहीं होती, उसको पत्थर मानेंगे, मूर्ति नहीं मानेंगे। म्यूजियम में रखेंगे, मंदिर में नहीं रखेंगे। तो ऐसे पवित्रता का फाउंडेशन चेक करो। कोई भी संकल्प आए तो स्मृति में ले आओ कि मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। यह याद रहता है या जिस समय कोई बात आती है उस समय भूल जाता है, पीछे याद आता है, फिर पश्चाताप होता है। ऐसे नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। तो सदा पवित्र आत्मा हूँ, पावन आत्मा हूँ। पवित्रता अर्थात स्वच्छता। स्वच्छता कितनी प्यारी लगती है। अगर मंदिर भी हो, मूर्ति भी हो, लेकिन स्वच्छता नहीं तो अच्छा लगेगा। तो मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ये स्मृति सदा जीवन में लाओ। सिर्फ सोचो नहीं, लेकिन जीवन में लाओ। सोचते तो बहुत है ना, ये भी हूँ, ये भी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव में आए तो क्या याद रखेंगे? संपूर्ण पूज्य आत्मा है, परसेंटेज में नहीं। 80% पूज्य, 20% खंडित नहीं। तो 100% पूज्य अर्थात 100% पवित्र। सभी को स्वच्छता अच्छी लगती है या कचरा अच्छा लगता है? तो अपने से पूछो कि मन स्वच्छ बना है, बुद्धि स्वच्छ बनी है या थोड़ी थोड़ी स्वच्छ बनी है, थोड़ी थोड़ी अस्वच्छ है। अगर यहाँ कचरा पड़ा हो तो आप उस पर बैठेंगे? उस पर बैठना अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे सोचो कि जरा भी अपवित्रता अर्थात कचरा है तो बाप को अच्छा नहीं लगेगा। कचरा है तो बाप के प्यारे तो नहीं हुए ना। ब्राह्मण बने ही हो बाप का प्यारा बनने के लिए। पूज्य आत्माएं सर्व की प्यारी है। जड़ मूर्ति है लेकिन कितनी प्यारी लगती है। अपने चैतन्य परिवार से इतना प्यार नहीं होगा जितना मूर्ति से प्यार होगा। आपस में झगड़ेंगे लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे। क्यों प्यार करते हैं? पवित्रता है ना। पवित्रता अर्थात जरा भी अपवित्रता नहीं हो। सभी को सुनाते हो ना कि अगर एक बूंद भी विष की एक मण दूध में पड़ जाए तो सारा विष हो जाएगा। ऐसे अगर जरा भी अशुद्धि है तो कौन सी आत्मा कहलाएंगे? शुद्ध या अशुद्ध? कहेंगे आधे हाफ कास्ट है। तो सदा हर कर्म करते, संकल्प करते, बोल बोलते ये चेक करो कि बाप को प्यारे कौन हो? पवित्र आत्मा या मिक्स आत्मा? पवित्र आत्मा प्यारी है क्योंकि बाप सदा परम पवित्र है, तो उसको प्यारी ही पवित्रता लगती है। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? जरा भी खंडित नहीं, सदा परम पूज्य। कमाल करके दिखाएंगे ना कि सोचेंगे, देखेंगे? नहीं, करेंगे। तो सिर्फ पूज्य नहीं, परम पूज्य आत्माएं हैं। यह सदा स्मृति में रहे। देखना यहाँ पूज्य कहकर जाओ और वहाँ खंडित हो जाओ, फिर कहो कि ठोकर लगी तो खंडित हो गई। कितना भी कोई ठोकर लगाए लेकिन खंडित नहीं हो। चाहे कितना भी बड़ा मोटा हेमर लगाए लेकिन खंडित नहीं होना।
तो पक्का याद रखेंगे ना? देखेंगे रिजल्ट। अव्यक्त वाणी की डेट है 10th जनवरी 1994। ओम शांति।